नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 3-4 सेकंड का टाइम दे दूंगा। उस टाइम के अंतर में आपको अपना जवाब सोचने का प्रयास करना होगा, जिससे आपका एक प्रकार से मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि अभी पढ़ने का समय ख़त्म हो गया है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है। आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो एक निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए युग्म में से सही युग्म के विकल्प को चिन्हित करें। गृह आवास, गृह नक्षत्र, गृह पहाड़ या फिर गृह ग्रहण करना, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपना आंसर कमेंट में देना है या फिर आप मन मन में भी सोच के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा गृह का अर्थ है आवास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप ऑप्शंस देखें और इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। अनल आग, अनल हवा, अनल पानी या फिर अनल सूर्य। ठीक है, अनल का क्या अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनल को आग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए युग्म में से सही युग्म के विकल्प को चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आकार, आकार का क्या अर्थ होता है। न करने योग्य, न जाने योग्य या फिर खान या फिर नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खान। ठीक है, इस आकार का नाम जो अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन सी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति, आकृति का क्या अर्थ होगा। बनावट, वस्त्र, चित्र या फिर समरूप। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि एक ही प्रकार से सुनाई देते हैं, अर्थात कि आपको लगेगा कि उसका अर्थ दूसरा होगा लेकिन उसका अर्थ दूसरा होता है। ठीक है, इसीलिए श्रुति भिन्नार्थक शब्द को पढ़ना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बनावट। इस आकृति का क्या मीनिंग होगा, बनावट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगम, संस्था, आदमी, दुकान या फिर दल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्था। ठीक है, इस निगम का क्या अर्थ होगा, ऑप्शन ए संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सहारा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। आजन्म, अवलंब, थका हुआ या फिर निगम। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवलंब। ठीक है, अवलंब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरद, नीरद का क्या अर्थ होगा। बादल, कमल, प्रेम या फिर पानी। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट अपना आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 माफ कीजिएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बादल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रेषित का क्या अर्थ होगा। प्रति, माफ कीजिए पति, भेजा गया, प्रवास या फिर निराशा। प्रेषित का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भेजा गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का अगर आप सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है,
इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। निर्वाण का क्या अर्थ होगा? मुक्ति, मरा हुआ, निर्माण करना या फिर अमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर देंगे। तो निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, ठीक है। और एक तो निर्माण होता है, उसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बल का क्या अर्थ होगा? प्रताप, मालिक, बलिदान या फिर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रताप, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निशा, इसका क्या अर्थ होगा? रात्रि, दिन, सवेरा या फिर निराशा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रात्रि, ठीक है। निशा का क्या अर्थ होगा? रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तरिणी, इसका क्या अर्थ होगा? सूर्य, नौका, स्त्री या फिर तैराक। ये सभी श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नौका, ठीक है। तरिणी का क्या अर्थ होगा? नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अस्सी का क्या अर्थ होगा? तलवार, शत्रु, अस्सी या फिर रस्सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तलवार, ठीक है। अस्सी का क्या अर्थ होगा? तलवार। एक तो 80 होता है, उसका अर्थ होता है 80, तो इस 80 का अर्थ होगा तलवार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयस का क्या अर्थ होगा? लोहा, घोड़ा, बदनामी या फिर दर्पण। आयस, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए लोहा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमात्य क्या है? नहीं मारने वाला, मंत्री, कम मात्रा या फिर संतान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मंत्री, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमात्य क्या है? मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल किसे कहा जाता है? हवा, आग, पानी का स्रोत या फिर कमल। अनल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गिरी का क्या अर्थ होगा? पर्वत, नारियल, शहर या फिर हिमालय। सभी कोई क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और इसका आंसर देंगे। तो ये वाला जो गिरी है इसका अर्थ हो जाएगा पर्वत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलद का क्या अर्थ है? कमल, बादल, सागर या फिर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बादल, ठीक है। जलद का क्या अर्थ होगा? बादल। माफ कीजिएगा, जलद का क्या अर्थ होगा? कमल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आलोक इसका क्या अर्थ होगा? प्रकाश, अंतरिक्ष, सुनसान या फिर स्वर्गलोक। आलोक का आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये जो आलोक है इसका अर्थ हो जाएगा प्रकाश, और एक आलोक होता है जिसका अर्थ होता है अंतरिक्ष। तो इसीलिए श्रुति भिन्नार्थक शब्द एक ही जैसा सुनाई देता है, लेकिन उसका अर्थ कभी कभी अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन इसका अर्थ क्या होगा? मकान, संसार, समुद्र या फिर नदी। भुवन का क्या अर्थ होगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संसार, ठीक है। भुवन का क्या अर्थ होगा? संसार। और भवन का क्या अर्थ होता है? भवन का अर्थ होता है मकान, भुवन का अर्थ हो जाएगा संसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप। द्वीप का क्या अर्थ होगा? टापू, हाथी, सागर या फिर पहाड़। द्वीप, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टापू, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तोष का क्या अर्थ है? संतोष, हिंसा, गर्म या फिर बंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर देंगे।
तो तोष का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष, ऑप्शन ए। ठीक है। जवान का क्या अर्थ होगा? जीव, युवा, युवती या फिर दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 23। तो जवान का अर्थ होगा ऑप्शन ए जीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्त। तृप्त का क्या अर्थ होगा? गर्म, संतुष्ट, गीला या फिर प्यास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गर्म। ठीक है। इस तृप्त का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन ए गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। च्यूत का क्या अर्थ होगा? भ्रष्ट, आम, इच्छा या फिर नरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रष्ट। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है संबल। इसका अर्थ बताएंगे। सहारा, परामर्श, आशा या फिर अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 26। तो संबल का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख। पंख क्या है? कीचड़, पंख, कमल या फिर पैर। तो ये पंख पंख जैसा सुनाई दे रहा है, लेकिन पंख का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए कीचड़। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए युग्मों में से सही युग्म के विकल्प को आपको चिन्हित करना है। कलापी मोर, कलापी कीट या फिर कलापी तलवार या फिर कलापी तिजोरी। कलापी का जो संबंध है वो किसके साथ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कलापी मोर। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप का अर्थ है धनुष, ताप अर्थात कि माफ कीजिएगा चाप, वृत्त, चाप दाब या फिर चाप रेखा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाप का अर्थ यहाँ पे धनुष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कुछ किनारा, कुछ प्रस्थान, कुछ पक्षी या फिर कुछ दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुछ प्रस्थान। ठीक है। कुछ करना, प्रस्थान करना। एक कुछ होता है ऐसा हर्षु जिसमें रहता है। ठीक है। नहीं, दीर्घु जिसमें रहता है उसको किनारा कहा जाता है, और हर्षु जिसमें रहता है उसको प्रस्थान कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कृपन को कटार कहा जाता है, कृपन को कंजूस कहा जाता है, कृपन को बंदर कहा जाता है या फिर कृपन महाजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृपन कंजूस। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली, कलियुग, कली, कालीमा, कली अधखिला फूल या फिर कली चूना। तो इस कली का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए कलियुग। ठीक है। इस कली को कलियुग कहा जाता है। एक कली होता है जिसमें अधकली जो फूल शुरू शुरू में फूटता है उसको भी कली कहा जाता है। ठीक है। और काली आकार रहेगा तो वो कालीमा हो जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग मीनिंग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलियुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चीता, सौदा, चीता फुर्तीला जानवर या फिर चीता एक पेड़, चीता पक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चीता फुर्तीला जानवर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम, हाथी, कलम सिंह, कलम वस्त्र या फिर कलम जो हम लोग लिखते हैं वो वाला कलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कलम हाथी। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लिखने वाला कलम भी यही कलम होता है, लेकिन इसमें किस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है पता नहीं। अगर लिखने वाला कलम है तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पास का अर्थ है बंधन या फिर निकट या फिर लाश या फिर पलाश।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पास का अर्थ होगा बंधन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला शो रहता है तो निकट हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है देवता या फिर लय या फिर वीर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, तो इस सूर्य का अर्थ होगा सूर्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम को चमड़ा कहा जाता है, चरम को बेहद, चरम सुंदर या फिर चरम बुनना। 37 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेहद। ठीक है, इस चरम को बेहद कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कृषाणु आग, कृषाणु किसान, कृषाणु घास या फिर कृषाणु दृष्टि। चलिए कृषाणु का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषाणु आग। ठीक है, ऑप्शन ए। इसी प्रकार आप अगर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आप पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।